क्या आप जानते हैं कि राहु और केतु कैसे बने? जी हाँ, तो आइए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। समुद्र मंथन हिंदू धर्म का एक प्रमुख प्रसंग है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन के दौरान कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली, जैसे लक्ष्मी, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और अंत में अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला, तो असुरों ने उस पर कब्जा कर लिया। यह देखकर देवता भयभीत हो गए कि यदि असुर अमृत पी लेंगे, तो वे अमर हो जाएंगे और तीनों लोकों पर उनका आधिपत्य हो जाएगा। इस स्थिति में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने समस्या का समाधान करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी अद्वितीय सुंदरता की देवी थी, जिसकी ओर सभी मोहित हो गए। मोहिनी ने असुरों को अपने वचनों और सौंदर्य से प्रभावित कर दिया और कहा, मैं अमृत का वितरण करूंगी, लेकिन आप सभी को मेरी बात माननी होगी। असुर मोहिनी के रूप और वचनों से इतने प्रभावित हुए कि वे इस शर्त पर राजी हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत को देवताओं को बांटना शुरू कर दिया और असुरों को नजरअंदाज कर दिया। जब तक असुर इस चाल को समझ पाते, तब तक देवता अमृत पान कर चुके थे और अमर हो गए। अमृत वितरण के दौरान एक असुर, जिसका नाम स्वरभानु था, देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने का प्रयास करने लगा। मोहिनी विष्णु ने यह देख लिया और तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। स्वरभानु का सिर और धड़ अमर हो गया, क्योंकि उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ली थीं। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाने लगा। यही कारण है कि राहु और केतु ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करते हैं। स्वरभानु का सिर अमर होकर राहु बन गया और स्वरभानु का धड़ अमर होकर केतु बन गया। दोनों को ग्रह बना दिया गया और उन्हें आकाश में स्थान दिया गया। चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु को पहचान लिया था, राहु और केतु उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए वे ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करते हैं। हालांकि सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु के शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे ग्रहण समाप्त हो जाता है। अधर्म और चालाकी भले ही कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन उनका अंत निश्चित है। राहु और केतु को उनके कर्मों का फल भोगना पड़ा और वे ग्रह बन गए। यह कथा राहु और केतु के खगोलीय महत्व और उनके पौराणिक महत्व को दर्शाती है।